चलो। हमारा देश जो समानता पे विश्वास रखता है, हमारा देश जिसमें संविधान बनाने वालों ने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ख़ासतौर से बाबा साहब का ये सपना था कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को एक जैसा एजुकेशन दिया जाए, एक तरह का एजुकेशन दिया जाए, सारे लोगों को समान एजुकेशन दिया जाए, ताकि समान रूप से उनके दिमाग का विकास हो सके। अच्छा, इस देश की ये परंपरा भी रही है, कल्चर भी रही है। अगर हम इस देश के साहित्यों को पढ़ते हैं, पुराने साहित्यों को पढ़ते हैं, जैसे रामायण को भी अगर हम पढ़ते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल के अंदर निषाद राज भी पढ़े। इसीलिए दोनों के अंदर राष्ट्रवाद की और राष्ट्र को और देश प्रेम को लेकर के सेम समझ थी। इसीलिए जब वो जंगल को जाने लगे, 14 साल के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को छोड़ा, तो उस टाइम पे उन्होंने उन्हीं को ये बात बोला कि मेरे गैर हाजिरी में आप मेरे छोटे भाई को इस बात में मदद करिएगा कि क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है, बाकी लोगों के साथ कैसा आपको संबंध रखना है, इस मैटर पे आप ही उनको निर्देशित करिएगा। वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जो राष्ट्रवाद मेरा है वही राष्ट्रवाद इनका है, जो थियरी मेरी है वही थियरी इनकी है, क्योंकि दोनों ने एक स्कूल में एक सब्जेक्ट में पढ़ाई की थी। आज देश के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे बोर्ड आ गए हैं। स्टेट बोर्ड अलग है, सेंट्रल बोर्ड अलग है, सेंट्रल बोर्ड के बाद फिर उसके बाद एआई बोर्ड आ जाता है, सीबीएसई बोर्ड आ जाता है, आईएससी बोर्ड आ जाता है। अच्छा, इसके नाम पे एक लूट सी चल रही है और इससे बच्चों के अंदर कुंठा का विकास हो रहा है। कुंठा का विकास कैसे हो रहा है? अभी एक बच्चा है जो स्टेट बोर्ड में जाता है, बच्चा सेम मेहनत कर रहा है, हर बच्चा इस राष्ट्र की संपत्ति है, प्रत्येक बच्चे के ऊपर राष्ट्र का बराबर अधिकार है, प्रत्येक बच्चा राष्ट्र के लिए बराबर जिम्मेदार है। अब इस स्थिति में हमारे देश के अंदर जो घटित हो रहा है, अब एक बच्चा जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, आप मानसिकता को समझिए, एक बच्चा है जो सीबीएसई में पढ़ रहा है, फिर एक आईएससी में पढ़ रहा है, फिर एक आई बोर्ड में पढ़ रहा है, नए नए बोर्ड आ गए हैं, तमाम दुनिया भर के बोर्ड आ गए। अब एक की फ़ीस बोल रहे हैं कि 50,000 है, एक की फ़ीस बोल रहे हैं कि 1 लाख है, दूसरे की फ़ीस 2 लाख है, तीसरे की फ़ीस 3 लाख है। और उसी तरीके से वहाँ के दुनिया भर के चोचले हैं, वो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, पर वो गार्जियन को बराबर पढ़ा रहे हैं। बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो तो बच्चों को जब खड़ा करेंगे तो समझ में आएगा। पर एक बात श्योर है कि वो लोग गार्जियन को बराबर पढ़ा रहे हैं जिनसे उनको पैसा लेना है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलें अलग से, उसमें गार्जियन को पढ़ाएं, ले जा करके बच्चों के माता पिता को पढ़ाएं, चलेगा। पर बच्चों के स्कूल में बच्चों के सिलेबस में गार्जियन पढ़ेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और इससे जो बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है, बच्चा अपना पूरा दिन लगा रहा है, बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ताकत लगाने के बाद उसके दिमाग में ये जा रहा है कि अगर हम स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो हम कम जानकार हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला ज़्यादा जानकार है। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड वाले के दिमाग में क्या आ रहा है कि हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम कम जानकार हैं, और जो आईएससी बोर्ड से पढ़ा है वो ज़्यादा जानकार है। फिर उसके बाद आईएससी बोर्ड वाले की भी एक कुंठा है कि अगर हमने आईएससी बोर्ड से पढ़ाई की है तो हम कम जानकार हैं, जो इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़े हैं वो हमसे ज़्यादा जानकार हैं। तो हमारे समझ में नहीं आता कि जब हम एक राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक राष्ट्र बनाने के लिए एक जैसी सोच बनानी पड़ेगी। जब हम तरह तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम एक जैसी सोच कैसे बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बच्चों को तैयार करेंगे या इंटरनेशनल स्टेज के लिए बच्चों को तैयार करेंगे, तो हम क्या मानक रखेंगे? अगर हमने अलग अलग सिलेबस दिया है, क्योंकि अगर 50,000 और 3 लाख फीस वालों में कुछ ना कुछ तो अंतर बताना पड़ेगा। अगर 3 लाख फीस वाले में माँ बाप जाएंगे बच्चे को लेकर के, तो वो कुछ तो बताएगा कि हम 50,000 वाले से क्या बेटर पढ़ा रहे हैं जो हम आपसे 3 लाख रुपए लेंगे। कुछ ना कुछ तो वो बताएगा ना। तो क्या बताएगा? तो यही बताएगा ना कि वो डाउन है। तो ये संदेश बच्चों में जाता है, इसका फ़र्क बच्चों के दिमाग के ऊपर पड़ता है। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे जो कंटिन्यू एजुकेशन के लिए समर्पित हैं, सारी रात पढ़ाई कर रहे हैं, सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह शाम उनके माता पिता भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया अलग टाइप का कंट्री है। माँ अपना पूरा जीवन बच्चों के पीछे लगा देती है, पिता अपने पूरे जीवन की हर ख्वाहिश बच्चों के पीछे लगा देता है। ऐसी कंडीशन में ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कुंठा वाली, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देश को खा ले। अब वो बच्चे आपस में जब आगे बढ़ते हैं, जब आपस में वो ऊपर कहीं पे जाते हैं, खड़े होते हैं या कहीं कोई बात करते हैं, तो उनके भी मन में ये बात रहता है कि हाँ, वो इस बोर्ड से पढ़ा है, वो इस बोर्ड से पढ़ा है। मतलब एक हे भावना का विकास होना। एक राष्ट्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान की रचना की, उनका पहला मोटो यही था कि पूरे देश के अंदर एक जैसा एजुकेशन हो, सभी को एक जैसा एजुकेशन मिले, सारे लोगों के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था। उस देश के अंदर ये 4-5 बोर्ड बना करके बच्चों को कुंठित करना, बच्चों को प्रताड़ित करना, ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको इस राष्ट्र के अंदर सम्मान मिले, इस राष्ट्र के अंदर अधिकार मिले।